आनंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। ओ पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरि। रैदास धना सेन सुर सुर की घर। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणति जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज गागनौरगढ़ में जो पीपा जी की राजधानी है वहाँ अनेक जीवों को भक्ति रूपी रस पिला रहे हैं। एक पीपा जी का मंत्री हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज ये मन श्री सीताराम जी के चरणों में नहीं लगता है, इसलिए क्या करना चाहिए। तो रामानंदाचार्य जी ने उत्तर दिया कि इसको रहस्य को समझना चाहिए। ये जीवात्मा राजा है, अहंकार इसका प्रधानमंत्री है, इंद्रियां इसकी सैनिक हैं। सैनिक और प्रधानमंत्री मिलकर के राजा को दबाना चाहते हैं। ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि जीव रूपी राजा इनके अधीन हो जाता है। वासनाओं की बड़ी बड़ी बेड़ियां पैरों में डाल करके बंदर की तरह जीवात्मा को नचाते हैं ये इंद्रियां और अहंकार। और इस तरह से अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। इधर जन्मता है उधर मरता है, इधर जन्मता है उधर मरता है। रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यदि संत कृपा हो जाए, जीवन की यात्रा में संतों का मिलन हो जाए, विशुद्ध संतों का, और गुरु कृपा हो जाए, तो फिर यही इंद्रियां सेवक बन जाती हैं, यही अहंकार सेवक बन जाता है।
इनमें सात्विकता आ जाती है। इन चंचलता छोड़ करके ये सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री गुरु कृपा करहि तब बागी, श्री गुरु कृपा करहि तब बागी, सात्विक होहि सकल छल त्यागी, सात्विक होहि बीज मंत्र गुरुवर जब देहि, मन की चंचलता हर लेहि, मन की चंचलता हर लेहि। ग्रंथकार कहते हैं कि गुरुदेव जो मंत्र प्रदान करते हैं तो मन की चंचलता का हरण कर लेते हैं। मन की चंचलता हर लेंगे। गुरुदेव जो मंत्र प्रदान करते हैं और ये जीव उसका जप करता है तो हृदय में भक्ति का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। ये भक्ति का वृक्ष चारों फलों को देने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और जीवन के संपूर्ण तापों को शांत कर देता है। इस कलयुग में और कोई उपाय है ही नहीं, बस गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम से बढ़कर के संसार में कोई साधन नहीं है। यह कलिकाल उपाय न आना, यह कलि हाँ राम मिलन हित नाम समाना, नाम समाना, नाम समाना, नाम समाना। श्री राम मंत्र के जब से यदि गुरुदेव की दया हो तो सब मन का मैल नष्ट हो जाता है, माया का जाल समाप्त हो जाता है। लेकिन जिन्होंने बहुत स्थानों पर अपना मन लगा रखा है उन्हें कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सब तरफ से हटा करके मन को गुरुदेव के चरणों में प्रेम पूर्वक लगाया जाए, तभी स्थिर होकर श्री राम जी के दिव्य रूप का अनुभव करता है। इसलिए बिना सत्संग के ऐसी बुद्धि आती नहीं। हम चारों तरफ से मन को खींचें, गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करें, फिर श्री राम जी की अनुभूतियाँ हों, ऐसा विचार कभी बुद्धि में आता ही नहीं है। हाँ, सत्संग हो तब ऐसा विचार आएगा। इसलिए जगत रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं सबको चाहिए कि सत्संग, संतों का सत्संग करके उनके चरणों की सेवा करके ऐसी बुद्धि प्राप्त करे। जब मन गुरु चरणन मह लागे, जब मन गुरु थिर हुए राम रूप रस पागे, बिनु सत्संग न असमति होई, बिनु सत सेवहु संत
चरण सब कोई, सेवहु संत चरण सब कोई। इसलिए संतों के सत्संग करना चाहिए। रामानंदाचार्य जी कहते हैं जैसे पारस को लोहे से स्पर्श कराओ तो तुरंत सोना बना देता है, ऐसे ही संत जन जगत को पार करके जीव को निर्भय बना देते हैं। संतों का मिलन हुआ, भव सागर से पार हुए और अपने श्री ठाकुर जी की अनूठी भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे अनुभव से युक्त हितकर उपदेश सुन करके सभा के लोग पीपा जी के साथ अत्यंत आनंदित हुए। जगत स्वामी रामानंदाचार्य जी की जय जयकार बोलने लगे। भक्त श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री जयराम देव जी महाराज कहते हैं कि गागनौरगढ़ में इस प्रकार नित्य नया नया आनंद चारों तरफ से उमड़ रहा है। गुरु रामानंदाचार्य जी भक्ति रस की वर्षा निरंतर कर रहे हैं। ये भक्त रूपी फुलवाड़ी नित्य नवीन नवीन खिलती जा रही है। यही विधि नित आनंद अपारा, यही विधि नित बरसत घन जनु अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा। एक महीने हो गया, श्री रामनवमी से महोत्सव प्रारंभ हुआ। एक महीने हो गया और तिथि आ गई वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी। श्री रामनवमी से ठीक एक महीने के बाद श्री जानकी जी के प्रागट्य दिवस की तिथि आती है। जानकी जी का जन्मदिन आ गया। अब तो महाराज पीपा जी ने श्री गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में कहा कि जय जय, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे हम लोगों ने आपकी उपस्थिति में रामनवमी मनाई थी, श्री रामनवमी का उत्सव मनाया था, उससे 1000 गुना अधिक हम लोग जानकी नवमी का उत्सव मनाए। आप आशीर्वाद दो, कृपा करो। श्री ठाकुर जी संबंधी जितने सत्कर्म होते हैं वो कृपा से होते हैं। अगर हमने मान लिया कि मैंने किया है, हमने किया है, तो फिर मौका गया, फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। ठाकुर जी वो अधिकार छीन लेते हैं। मैं आ गया ना, बिगड़ गया मामला। यानी आप में किसी चीज़ को पचाने की क्षमता नहीं है। ठाकुर जी ने कृपा की, आप कृपा को पचा नहीं पाए। मैं का तात्पर्य है कि आप अपनी कृपा को पचा नहीं पाए ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी फिर उसको अलग फिर नहीं देते मौका। एक बार देवता लोग बिजी हो गए, असुरों से संग्राम में बिजी हो गए। अब तो महाराज हिमालय में जाकर के विजय उत्सव मनाया गया। इंद्र ने कहा कि मैंने ऐसे असुरों को मारा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अग्नि ने कहा मैंने इन असुरों को मारा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वायु ने कहा मैंने ये इनको मारा, मैंने ये किया, मैंने। खूब चर्चा हो रही थी। मैं ठाकुर जी किसी ने नाम नहीं दिया। मैं तो उन्हीं के सामने एक विशाल यक्ष प्रकट हो गया, नीचे से लेके आकाश तक, बड़ा भारी शरीर उसका। इंद्र ने देखा, कहा ये कौन है भाई? अग्नि जी आप जाओ पता लगाओ ये कौन है।
अग्नि का वहाँ भी जाते हैं। अग्नि जी इंद्र के पास से गए, थोड़ी दूर पर प्रकट हुआ था वो। जाके कहा कि आप कौन हैं? तो यक्ष ने पूछा आप कौन हैं? बोले हमको नहीं जानते, हम अग्नि हैं। हम चाहें तो 1 मिनट में सारी सृष्टि को भू कर दें, राख बना दें, जला दें। अच्छा, तो यक्ष ने एक तिनका रखा सामने, भाई इसको जला दो भाई साहब। तिनका अग्नि ने पूरी ताकत लगाई, कोना भी नहीं जला पाए, चुपचाप नीचे मुख करके वापस आ गए। मैंने पूछा क्या बात है? बोले हमने बातचीत नहीं की। वायु देवता बोले हम जाएं? बोले हाँ जाओ, पता लगाओ। वायु देवता गए। महाराज पूछा आप कौन है? बोले हम वायु देवता हैं। हमें इतनी ताकत है कि सारे ब्रह्मांड को उड़ा के कहीं से कहीं पहुंचा दे। अच्छा, बोले इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। और वायु ने पूरी जोर लगाई, जाओ कुछ तिनका नहीं उठा, चुपचाप आ गए। इन्होंने बोला वायु देवता क्या हुआ? बोले हम भी वापस आ गए, बातचीत नहीं। अच्छा हम जाते हैं। इंद्र गए। इंद्र ने जाकर पूछा आप कौन है? बोले हम इंद्र हैं, हम ये ताकत है, ताकत। यक्ष गायब हो गया और आकाश में महाराज परम शक्ति उमा प्रकट हो गई और उन्हें समझाया कि अरे तुम लोग आप खोपड़ी फोड़ रहे हो, मैं जो भी तुम्हारी विजय हुई है ठाकुर जी के द्वारा हुई है। ये बत्ती जल रही है, पावर हाउस से कनेक्शन कट जाए तो जलेगी? बताओ, नहीं जलेगी। बल्ब भी लगा है, सब लगा, तार जोड़े हैं, लेकिन अभी पावर हाउस से करंट ना आए नहीं जलेगी। ऐसे प्रत्येक जीव में जो ताकत है वो ठाकुर जी की है। वहाँ से आप कर दें तो बस ऐसे रह जाओगे, ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। तो जितने सत्कर्म होते हैं वो ठाकुर जी की कृपा से होते हैं। ऐसा मन में अच्छी तरह बात को बैठाना चाहिए। थोड़ी सफलता में हम लोग मैं करेंगे ना तो ठाकुर जी फिर उस अधिकार को छीन लेते हैं। बोले काम करनी है, ये फेल हो गया, फिर आपको मौका नहीं देंगे। इसलिए पीपा जी कहते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से रामनवमी का महोत्सव बहुत बढ़िया हुआ। अब आप अनुग्रह करो, कृपा करो कि जानकी नवमी का महोत्सव 1000 गुना अधिक हो। अयोध्या जी में एक संत थे, परम पूज्य अनंत शिव से श्री राम परारथ दास जी महाराज, हमारे गुरु परंपरा के संत थे वो। तो कहा करते थे कि रामनवमी का उत्सव जानकी जी मनाते हैं। कौन मनाते हैं? जानकी जी मनाते हैं। और जानकी जी की इतनी व्यवस्था जोरदार है महाराज कि रामनवमी के दिन पूरी अयोध्या भर जाती है, फुल। पूरी अयोध्या में 1 इंच की जगह नहीं रहती है। इतना बढ़िया उत्सव किशोरी जी मनाती हैं रामनवमी का, पूछो मत महाराज। दिव्याति दिव्य सारी व्यवस्था किशोरी जी की, श्री जी की। और महाराज जानकी नवमी कौन मनाते हैं? राम जी। कौन मनाते हैं? राम। राम जी की व्यवस्था ढीली रहती है। जानकी नवमी में इतना उमड़ाव नहीं होता है लोगों का, ऐसा रामनवमी में होता है। तो पीपा जी ने कहा कि जय जय जानकी नवमी आ गई है और आप ऐसी कृपा करें कि 1000 गुना अधिक उत्सव जानकी नवमी का मनाया जाए। प्रथम राम नवमी जेहि भांति, प्रथम राम नवमी भाव छाए नहीं छवि कह जाती, भाव छाए तेहि ते सतगुण उत्सव आजू, तेहि ते सतगुण
अति आनंदित संत समाजो, अति आनंदित। जब ये घोषणा की गई कि आज जानकी नवमी है, जानकी नवमी का उत्सव मनाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा खुशी संत समाज को हुई। संतों को ठाकुर के उत्सव बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे लगते हैं। अब तुम्हारे पुनः नगर को दिव्यादिव्य सजाया गया बंधनवार पताकाओं से। लोगों ने नवीन नवीन वस्त्र पहने और अनेक तरह के वाद्यों को लेकर के हमारे चौराहों चौराहों में एकत्रित हुए। बड़ी दिव्य हमारे शोभा यात्रा निकाली गई आज, और जानकी जी के बधाई के गीत बड़े भाव से आज समूह का समूह गा रहा है। कई समूह हैं जो जानकी जी के बधाई के गीत गा रहे हैं। कोई गुलाल उड़ा रहे हैं, कोई केसर उड़ा रहे हैं, कोई केसर के रंग बनाकर पिचकारी में भर करके डाल रहे हैं, कोई किसी के मुख में दही लगा रहा है। कहते हैं ऐसा आनंद बरसने लगा गगनौरगढ़ में कि भगवान शंकर उत्सव देखने के लिए प्रकट हो गए। शंकर जी बोले भाई त्रेता में जैसे उत्सव हुआ था कमजोर नहीं है, तो उस उत्सव से इतने पुलकित हो गए शंकर जी कि महाराज पूछो मत। आनंदित होकर के शंकर जी नृत्य करने लग गए। जब प्रसन्नता होती तो आदमी नाचता है। शंकर जी खूब जम के नाचे। सभा भई पुन सब जुर आए, सभा भई उच्च सिंहासन प्रभु पधुराए। पूरे गगनौरगढ़ में आज जानकी नवमी मनाई गई, जानकी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। महाराज ऐसे मस्त होके सब गा रहे हैं, किसी को होश ही नहीं अपने शरीर का। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, हमारी फिकर हमें। हाँ, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कलयुग का करी है, प्रेम लता। हाँ, प्रेम लता कलयुग का करी है, प्रेम लता। हाँ, रखी है सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, रखी है सियाजू हमारी। हाँ, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। इस तरह से आमोद प्रमोद महाराज चारों दिशाओं में हो रहा है। गगनौरगढ़ में सब स्त्री पुरुष आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। आशुतोष भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, देवता नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत उत्सव जानकी जी का आज गगनौरगढ़ में मनाया जा रहा है। महाराज इसके बाद सब लोगों के मन में ऐसी अभिलाषा हुई कि आज जानकी नवमी महोत्सव के बारे में लेकिन रामानंदाचार्य जी के श्रीमुख से हम लोग कुछ श्रवण करें। उत्सव की महिमा सुनने से उत्सव में रुचि होती है। रामनवमी की क्या महिमा है,
रामनवमी का क्या महत्व है, जानकी नवमी की क्या महिमा है, जन्माष्टमी की क्या महिमा है, राधाष्टमी की, ये सुनना चाहिए। इसकी अनुभूति सामान्य लोगों को नहीं होती, महापुरुषों को होती है। महापुरुष अपनी अनुभूति हम लोगों के हित के लिए प्रकट करते हैं। तो हमारे सभी लोगों के मन में आज जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के श्रीमुख से श्री जानकी नवमी की महिमा श्रवण करने की बड़ी अभिलाषा है। तो विशाल सभा के रूप में उत्सव परिवर्तित हो गया। दिव्य सिंहासन पर श्री गुरु रामानंदाचार्य जी को विराजमान कराया गया और श्री पीपा जी ने साष्टांग प्रणिपात करके निवेदन किया, हे गुरुदेव, आप जगत के संपूर्ण मायाजाल को हरण करने वाले हैं। आज हम सभी लोगों की, पूरी प्रजा की, पूरे राजमंत्रियों की और मेरी स्वयं की ये बड़ी इच्छा है कि जानकी जी की महिमा आपके मुख से सुने। हे गुरुदेव हरण जगुजाला, हे गुरुदेव श्री सिया महिमा कहु कृपाला, श्री सिया महिमा, श्री सिया महिमा कहु कृपाला, श्री सिया महिमा। आप कृपा करके जानकी जी की कुछ महिमा सुनाने की कृपा करें। हमारे अंदर जिज्ञासा यदि सात्विक हो ना, तो वो प्रश्न का उत्तर अपने आप वक्ता के हृदय में प्रकट हो जाता है। सबकी ऐसी प्रेम भरी जिज्ञासा श्रवण करके गुरु रामानंदाचार्य जी बोले कि राजन, आप अपने संपूर्ण परिकरों के साथ श्री जी की महिमा सुनिए, जानकी जी की महिमा सुनिए। श्री जानकी जी आदि शक्ति हैं और सबकी स्वामिनी है। अगणित लक्ष उमा ब्रह्माणी, जासु अंशते उपजई खानी। लाखों लाखों लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी जिनके अंश से उत्पन्न होती हैं, वो श्री जानकी जी। श्री जानकी जी कृपा की समुद्र हैं, लेकिन बहुत भूरी हैं। आदि शक्ति हैं, सबकी स्वामिनी हैं, कृपा की समुद्र हैं, लेकिन बहुत भूरी हैं। आदि शक्त श्री जनक किशोरी, सर्वेश्वरी कृपाम्बुधि भोरी, सर्वेश्वरी पूजत सिद्ध योगी मुनि ज्ञानी, पूजत सिद्ध योग मुनि ज्ञानी। वंदत इंद्र ब्रह्म शिव ध्यानी, वंदत इंद्र ब्रह्म शिव ध्यान। महाराज, बड़े बड़े योगी जो जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महर्षि श्री किशोरी जी के चरणों का वंदन निरंतर करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, ये सभी किशोरी जी का ध्यान करते हैं। अरे राजन, क्या कहा जाए, किशोरी जी केवल करुणा के कारण अवतार लेती हैं। हम जीवों के ऊपर दया करके अनुग्रह करने के लिए इस धराधाम में प्रकट होती हैं। कहते हैं मात्र जानकी जी का नाम ले लो तो बहुत सागर से पार हो जाओगे। श्री कृष्ण जी का ऐसा तेज है
जिसको देख करके उमा, रमा, शारदा, इंद्राणी सब वंदना करती हैं, पूजन करती हैं। हे पीपा जी महाराज, ध्यान दे के सुनो। सिया पद नूपुर नाद सो, सिया पद नूपुर नाद सो, प्रगट्यो विश्व विलास, प्रगट्यो पद नख आभा लेस सो, पद नख लेस सो, रवि शशि करत प्रकाश। रघुरामाचार्य भगवान कहते हैं कि श्री सीता जी के नूपुरों की ध्वनि से ये संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है। जो श्री जी नूपुर धारण किए हुए हैं ना चरण कमलों में, उनकी ध्वनि से सृष्टि की रचना हुई है। और सीता जी के चरण के नखों से जो ज्योति निकल रही है, उसी का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा में है। श्री सीता जी अनेक ब्रह्मांडों की रचना क्षण मात्र में कर देती हैं। पलक ऊपर किया तो रचना हो गई, इतनी जल्दी। एक दो नहीं, अनेक ब्रह्मांडों की। किशोरी जी पलक ऊपर करती हैं तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। और किशोरी जी पलक नीचे करती हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। और किशोरी जी पलक यदि सीधे करती हैं तो करोड़ ब्रह्मांड का पालन हो जाता है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इतनी अद्भुत सामर्थ्य किशोरी जी में। रचि अनंत ब्रह्मांड विशाला, रचि अनंत स्थितिलय पालन करणी कृपाला, करणी कृपाला। रचि अनंत ब्रह्मांड विशाला, रचि अनंत ब्रह्म, हाँ स्थितिलय पालन करणी कृपाला। स्थितिलय इतनी महान होते हुए भी जानकी जी अति कोमल हैं, हृदय बड़ा कोमल है, इसलिए दीन दुखियों पर अपार दया करती हैं किशोरी, अपार। रावण ने बड़ी विकराल राक्षसियों को अशोक वाटिका में रखा और कहा तुम डराओ धमकाओ और जानकी जी को मेरे अनुकूल बनाओ। तो महाराज हजारों राक्षसियाँ अशोक वाटिका के नीचे जानकी जी बैठी थी ना, और विकराल उद्धान। कोई कहे अभी खा लूँगी, बोले कब नहीं, रात में खाएंगे। कोई कहे सुबह नाश्ता करेंगे, ऐसा डराती, अनेक तरह से भयभीत करती, रावण का यशोगान सुनाती। तो जब हनुमान जी आए ना किशोरी जी के पास, तो उन्होंने देखा कि ये राक्षस बहुत कष्ट ले रही हैं। उस समय कुछ कर नहीं पाए हनुमान जी। लेकिन जब रावण की मृत्यु हो गई और संदेशा सुनाने के लिए हनुमान जी पुनः आए अशोक वाटिका में, तो सबसे पहले यही कहा कि इन राक्षसों ने आपको बहुत कष्ट दिया है, आप मुझे आज्ञा दो, मैं एक एक राक्षसी के हजार हजार टुकड़े करूंगा, चित्रवध करूंगा। चित्रवध माने एक एक अंग के हजार हजार टुकड़े करना। इन्होंने बहुत कष्ट दिया, आपको बड़ा डराया है, धमकाया है। अब आप मुझे आज्ञा दो
तुम एक राक्षसी के 1000 टुकड़े करूंगा। कितनी करुणा है किसी ने। बोले नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बेचारी इनका क्या दोष है, तो रावण के कहने से ऐसा कह रही थी, इनका क्या दोष। राम जी तो शरण में कोई गया तो रक्षा करते हैं, और किशोर जी बिना शरण में गए रक्षा कर देते हैं। कोई थोड़ी करो राक्षसों ने कि हमारी रक्षा करो, नहीं। लेकिन कितनी करुणा है राक्षसी जी जानकी जी में, बिना कहे कि हम आपकी शरण हैं, और हनुमान जी का नहीं नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं। हनुमान ही बताओ, सृष्टि में ऐसा कौन जीव है जिससे कोई ना कोई गलती ना हुई हो, कोई ना कोई अपराध ना हुआ हो। इसलिए इनको क्षमा करना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। रसिक लोग कहते हैं कि जानकी जी के इन शब्दों ने राम जी की करुणा को 2 नंबर में पहुंचा दिया। 1 नंबर की करुणा जानकी जी की, बिना शरण गए ही उनकी रक्षा कर दी प्राणों की। क्यों? कहते हैं बड़ा कोमल हृदय है। अति कोमल घिया परम उदार, अति कोमल हाजी दीन दुखिन पर दया अपार, दीन दुखिन पर। इतनी दया इतनी करुणा है। इसलिए गोस्वामी जी जब बहुत दुखी हो जाते हैं कि देखो जीवन एक दिन जा रहा है और ठाकुर जी के चरणों में मन डूब नहीं रहा है, तो फिर किशोरी जी से कहते माँ आप तो सबकी संसार की माँ हो, संसार के जितने जीव उनकी आप माँ हो, तो क्या मेरी बात ठाकुर जी तक नहीं पहुंचाओगे? सीधे ठाकुर जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कहेंगे तो जरूर मान जाएंगे। कबहू कि यम अवसर पाए, मेरी यो सुधदाय भी कछु करुण कथा चलाए। माँ आप निरंतर ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं, और जब ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो तब मेरी बात चलाना। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो जल्दी काम हो जाता है। अवसर का मतलब समय पर कोई बात कहना, बिना अवसर की कोई बात कहोगे तो फिर सफल नहीं हो गया आप। अवसर में कहना चाहिए। पूज्य कृपात्री जी महाराज कहते थे कि किसी का विवाह हो रहा हो और खड़े होकर आप बोलने लग जाओ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो है तो सत्य लेकिन ये अवसर बोलने का नहीं है। किसी का विवाह हम खड़े होकर कहने लग जाए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम, तो ये अच्छी हूं फीकी लगत बिना अवसर की बात। अवसर देखना चाहिए, समय देखना चाहिए। किशोरी जी कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माँ आप अवसर देख के, समय देख के मेरी बात निकालना ठाकुर जी से। मेरी ओ सुधदाय भी, मेरा स्मरण आप ठाकुर जी को दिला देना। लेकिन इसके पहले किसी भक्त की कथा कहना। भक्ति कथा कहने से ठाकुर जी के अंदर करुणा आ जाती है, और जब करुणा आती तो कोई भी काम हो जाता है। पहले किसी भक्त का चरित्र सुनाना तो ठाकुर जी कहते हैं करुणा से, और फिर मेरी फैल आगे कर देना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाए, नाम लय भरे उदर प्रभु दासी दासी कहा है। माँ तुमसे क्या छिपा है, ऐसा कोई दोष नहीं है जो मेरे में ना हो। दीन हूँ, हीन हूँ, छीन हूँ, मलिन हूँ, दिन रात पेट भर भर के पाप करता हूँ, और आपका नाम बेच करके रोटी खाता हूँ। नाम लय भरो उदर प्रभु दासी दास से कहा है। लेकिन जैसा हूं आपका हूं। तो जानकी जी ने पूछा कि तुलसीदास जी पूछेंगे कि ये किसकी चर्चा कर रही हो, तो मैं क्या बताऊंगी?
पूछी है कि है कौन, कहवी नाम दशा जनाए। तो हेमा आप बता देना कि आपके चरणों में निरंतर बस आपका नाम रटता है और कोई नहीं। पूछिए कि है कौन, कहवी नाम दशा जना। और मेरी चर्चा कानों में पहुंची कि मेरा कल्याण हुआ। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बन जाए। कबहू की अम्ब अवसर पाए, मेरियो सुधदाय भी कछु करो न कथा चलाए। कसूर जी ने कह दिया और तुलसीदास जी का काम बन गया। जानकी जग जननी जनकी, संपूर्ण संसार की माँ है। जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाय। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुणगण गाय। कबहू की अम्ब अवसर पाए, मेरियो सुधदाय भी कछु करो न कथा चलाए। कहते हैं किशोर जी ने कह दिया, मेरा काम बन गया और मैं इस भवसागर से पार हो गया। तो किशोर जी अत्यंत कोमल है। दीनता पूर्वक कोई बात कही जाए तुरंत किशोर जी उससे पूरा करती हैं। निज दासन कहा अति सुख देंगी, निज दास भवनिद बूढ़त कर गहलेंगी, भवनिद बूढ़ कर। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे श्रोताओं सुनो, श्री किशोरी जी अपने अनन्य भक्तों को महान सुखी करती हैं। संसार में कोई डूब रहा हो तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेती हैं। और सबसे मुख्य बात है, श्री जानकी जी भक्तों के अवगुणों को नहीं देखती हैं। माता की तरह दुलार करके अपने भक्तों के मस्तक पर अपना कर कमल पधरा देती हैं। जो श्री सीता नाम उचारत, जो श्री सीता तेहि पर रघुपति सर्वस भारत, तेहि पर रघुपति। राम जी सीता जी का नाम लेने से खुश होते हैं और सीता जी राम जी का नाम लेने से खुश होते हैं। इसलिए रसिक लोग सीता राम कहते हैं, दोनों को खुश करने के लिए। राम जी जानकी जी का नाम सुनना चाहते हैं और जानकी जी राम का नाम सुनना चाहती हैं। तो कहते हैं कि जो सीता जी का नाम जप करता है उस पर राम जी अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। भाई जी ने लिखा, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने, कि श्री कृष्ण का मूल्य क्या है। मूल्य से तो चीज मिलती है ना। श्री कृष्ण का क्या मूल्य है। तो भाई जी लिखते हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी की एक राधा नाम, बस इतनी कीमत है इनकी। एक बार राधा नाम ले लो, खरीद लो इनको। ऐसे सीता जी का नाम ले लो, राम जी को खरीद लो। और हे सभासदों, हे श्रोताओं, कोई जब सीता जी का एक बार नाम बोलता है तो महाराज राम जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जय श्री सीता सीता बोले, जय श्री सीता सीता बोले। जय सीता के पीछे डोले, जय सीता के। तो ऐसी जानकी जी का आप भी नाम ले लो। उनके जन्मोत्सव में स्वामी रामानंदाचार्य जी की सन्निधि में हम लोग भी एक मिनट सीता जी का नाम लेते हैं। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल।
सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। बोल सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। रामानंदाचार्य महाराज कहते हैं कि सीता जी की महिमा श्री हनुमान जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। सिया महिमा जानत हनुमान, और न को कर सकहीं बखाना, और न को कर सकहीं बखाना। एक संत सुनाते थे कि एक बार श्री अवध के सिंहासन पर जुगल सरकार विराजे थे, तो आपस में बात होने लग गई। विराज हैं तो आपस में तो बात करेंगे। राम जी ने कहा कि देखो किशोरी जी, हनुमान मेरा दास है। किसी ने कहा आपको भूल हो रही है, वो मेरा दास है। अब कभी कभी ठन जाती है, बोले नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, हनुमान मेरा दास। बोले नहीं नहीं मेरा दास है। तो राम जी ने कहा परीक्षा हो जाए। बोले हाँ हो जाए। और संयोग से हनुमान जी सरयू स्नान करके प्रणाम करने के लिए आए। जैसे प्रणाम किया, राम जी बोले हनुमान तुम किसके दास हो? मेरे दास हो ना। हनुमान जी कहा ये दाल में काला कैसे हो गया भाई? कभी ऐसा प्रश्न, बड़े ज्ञानी है हनुमान जी, बड़ी जल्दी सोच लेते हैं क्या मामला क्या है। तो हनुमान जी ने कहा मैं आपका दास नहीं हूं। अब तो किशोरी जी खुश हो गई। कहा मेरे तो यही है, फिर भी राम जी को चिढ़ाने के लिए, हाँ हनुमान तो मेरे दास हो ना। हनुमान जी कहा तो दोनों बोले किसके दास हो? तो हनुमान जी बोले अकेले मैं न राम जी का दास हूं, न अकेले सीता जी, मैं सीता राम का दास हूं। बोला जुगल सरकार की। सिया महिमा जानत हनुमान, सिया महिमा और न को कर सके बखाना, और न को। यहाँ तक लिखा है हमारे कि जो सीता जी की सखियां हैं, उन सखियों की चरण रज यदि प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मा से बढ़कर भी हमारा जो परम भक्ति प्राप्त कर लेता है। अष्ट सखियां सीता जी की हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, समर्पण हो जाए, तो हमारे जो दिव्यात दिव्य रस की भूमिका में प्रवेश कर जाएगा। इस तरह से सीता जी लता के समान हैं,
श्री राम जी कल्पवृक्ष के समान हैं, श्री राम जी समुद्र के समान हैं, सीता जी तरंग के समान हैं, श्री राम जी तालाब के समान हैं और हंसनी के समान किशोर जी उसमें तैरती रहती हैं, सीता जी कमलनी के समान प्रफुल्लित रहती हैं, राम जी भ्रमर के समान हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं। गिरा अर्थ जल भी सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इस तरह से आज जानकी नवमी के दिव्य महा अवसर पर श्री रामानंदाचार्य जी ने सीता तत्व का वर्णन किया है। हमारे लिखा हुआ है कि इस मधुर रस को पान करते ही सबकी आंखें प्रेमाश्रु बहाने लग गईं और सब जय जयकार करने लगे। बोलो स्वामी रामानंदाचार्य भगवान। शेष कथा आप कल सुनेंगे।